हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हम देख रहे हैं कोर्स, हम देखेंगे रिजिड पेवमेंट, जो मतलब कंक्रीट की जो पेवमेंट होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, कंक्रीट की पेवमेंट होती है कुछ इस तरह से अपनी होती है। नीचे सब ग्रेड हो गया, फिर सब बेस हो जाता है, फिर बेस हो जाता है, और फिर अपने कंक्रीट वो आ जाती है, अपने पास कंक्रीट की स्लैब आती है। अब एक चीज में हमेशा याद रखना, जैसे कंक्रीट की स्लैब में हमेशा जॉइंट रखते हैं, सेक्शन के बीच में जॉइंट रखते हैं। ठीक है, आगे पता चल जाएगा कैसे रखते हैं। इसका करने का कुछ ऐसे प्रोसीजर होता है अपना। ठीक है, ऑपरेशन कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले होता है अपने को सबग्रेड तैयार करना होता है। अब पहले की हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबग्रेड क्या होता है, उसको कैसे तैयार करें। सबग्रेड वो होता है एक तरह से आपको एक बेस फॉर्मेशन देता है, आपको बेस बनाता है। ये कि ये सबग्रेड होता है कि आपने एक कोई जगह देख ली, उसको फिर उसकी वहां से खुदाई या तो एक्सक्यूवेशन किया, उसकी कटिंग किया, फिर उसकी फिलिंग की, उसको सही कर दिया, तो वो अपना एक प्रिपेयरिंग सबग्रेड हो जाता है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन फॉर्मवर्क लगाते हैं। अपन जिस जिस एरिया में अपने को वो लगानी है, अपने को पेमेंट बनानी, उस एरिया के साइड में अपन फॉर्मवर्क लगाते हैं, ताकि बीच के अंदर है ना अपन वो कंक्रीट भर सके। ठीक है, दूसरा होता है मिक्सिंग करनी होती है। ये जो मिक्सिंग होती है, कंक्रीट की मिक्सिंग होती है, वो इंग्रेडिएंट्स की, जो सीमेंट कंक्रीट और जो एग्रीगेट की जो अपनी मिक्सिंग होती है ना, वो तो या तो मशीन से करते हैं या फिर अपने हाथों से करते हैं अपने उससे। तो ये मिक्सिंग प्रॉपर्टी एक तरह से प्रोपोर्शनली हर एक मतलब सही तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए। दूसरा पार्ट होता है अपना ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। अब ट्रांसपोर्टेशन जो ये किया जाता है, ये ट्रांसपोर्टिंग और जो प्लेसिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये ड्रम्स में होती है। अपने देखा होगा कुछ कुछ जो छोटी छोटी गाड़ी होती है, ड्रम्स की गाड़ी होती है, बड़े बड़े ट्रक भी होते हैं, वो ड्रम वाले होते हैं, उसके अंदर कंक्रीट बनती रहती है ना। तो कंक्रीट वहां पे बनती रहती है, और यहाँ पे प्लेसिंग उसको कैसे करते हैं, उसी में से डायरेक्ट अपने ना जहाँ पे अपने को रोड बन रही है ना, वो फॉर्मवर्क के बीच में, तो भाई यहाँ ये फॉर्मवर्क इसके बीच में अपन उसकी प्लेसिंग कर देते हैं। ठीक है, अब प्लेसिंग अपन कर ली। ये प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट ही अपनी दो तरीके से होती है, या तो पूरी की पूरी कंक्रीट को एक साथ ही प्लेस कर दो, या फिर सेक्शन के हिसाब से। सेक्शन के हिसाब से क्यों करते हैं वो भी देखते हैं। सेक्शन के हिसाब से कर लो। वो सेक्शन होता है 4x4 या 4x5। अब 4x4 या 4x5 का मतलब समझ क्या आ रहा है कि भाई ये अपनी लेंथ में है ना, तो 4x4 या फिर 4 मतलब या फिर 4x5, ये या तो ये 4 की या 5 की होनी चाहिए लेंथ, ये 4 की होती है। ठीक है, तो ऐसे अपने बनाए जाते हैं यहाँ पे, इसके सेक्शन ऐसे किए जाते हैं। सेक्शन इसलिए किए जाते हैं कि भाई टेम्परेचर में जब कभी भी चेंजेस आए, तो अपने को इस जो कंक्रीट को है फैलने या सिकुड़ने की जगह मिले, उनको गैप मिले, कि भाई वो जब भी टेम्परेचर की वजह से फैले या फिर सिकुड़े ना, तो उनको गैप मिल जाए, भाई हाँ इसमें सिकुड़ सकते हैं वो। ठीक है, छठा अपना आता है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। अब कॉम्पैक्स जो होता है, इसमें अपन रोलर नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि ये हाथों हाथ नहीं डाल सकते। रोलर डालेंगे तो फिर ये बिल्कुल खराब हो जाती है। पहली बात तो रोलर काम ही नहीं करेगा इसके ऊपर। हम इसको डन करते हैं अपन वाइब्रेटर या फिर वैक्यूम से। वैक्यूम से या वाइब्रेटर से अपन इसके अंदर की जो एयर पॉकेट्स है, उनको वॉइड से जो रेशियो हो जाए, मतलब जो उनके वॉइड से अंदर से, वो सब निकाल के उसको एक अच्छी तरह से सेट कर देते, ताकि वो सेग्रीगेशन या फिर चीजें नहीं हो उसके अंदर ना। दूसरा अपना लेवलिंग। अब लेवलिंग जो होता है अपने, जैसे कि अपन प्लास्टर करते हैं कहीं पे, अपन मान लो कि अपने घरों में साइड में प्लास्टर कर रहे हैं, तो प्लास्टर ऐसे मतलब वो सीमेंट ऐसे लेके चिपका देते हैं, फिर उसको लकड़ी से ऐसे लेवलिंग करते हैं ना, वो लेवलिंग इसके अंदर होती है। उसमें क्या होती है, बिछी हुई होती है, तो अपने ना या तो स्टील से या फिर टिम्बर से उसकी लेवलिंग कर देते हैं। उसको बोलते हैं, वो किससे लेवलिंग करते हैं, वो उसको कहते हैं फ्लोट से लेवलिंग, उसको फ्लोट्स कहते हैं। ठीक है, या तो वो टिम्बर की हो सकती है, मेटल में हो सकता है, या तो स्टील की हो जाए, फिर एल्यूमिनियम की हो जाए। ठीक है, एल्यूमिनियम ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो हल्का होता है, टिम्बर भी हल्का होता है ना। अपन आठवां स्टेप अपना ब्रूमिंग और फिल्टिंग। ब्रूमिंग क्या होता है, अब ये देख लो, जब अपन ने कोई सीमेंट का, अपने घर पे देख लो, अपना सीमेंट का चबूतरा होता है, अगर देखा जाए पहले तो होता है सीमेंट का चबूतरा कितना मतलब स्लिपरी होता है। अब इस स्लिपरी, अगर यही चबूतरा अपने वहां की रोडों पे हो, तो वहां पे गाड़ियां ऐसे सट सट के गिरेगी, मतलब एक्सीडेंट आए, खटाखट खटाखट एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो वो चीज को प्रिवेंट करने के लिए उस सरफेस को, जो जिस सरफेस पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल का नहीं, मतलब बहुत कम होता है, तो उस फ्रिक्शन को, उसमें फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए उसमें एक तरह से झाड़ू लगाते हैं। किसकी? वायर के तारों की एक झाड़ू होती है, मतलब एक ब्रूम होती है, जिसमें आगे वायर के तार लगे होते हैं, जिससे है ना उसके ऊपर, मतलब एक तरह से अपन कैसे कर करके उसमें झाड़ू करते हैं उसके ऊपर, जिससे उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है। भाई ये चीज आप है ना आप देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो, ये आपके घरों के साइड में जो प्लास्टर होता है,
उसमें आपको ज्यादातर मिल जाएगा। आपके घर का जो साइड की तरफ देखोगे, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, बैक साइड होगा, आपको जो प्लास्टर होता है ना उधर आपको दिख जाता है भाई, वो झाड़ू से एक तरह से ऐसे निशान निशान करे होते हैं, वो फ्रिक्शन के होते हैं वो, ठीक है। साइड में तो ऐसे डिजाइन के कर लेते हैं, लेकिन जो जमीन पे होता है ना उसमें ये जरूरी होता है, ठीक है। अब एजिंग क्या होती है? एजिंग होती है कि अपन ने भाई ये रोड बना दी अपन ने, है ना। अब ये रोड बना दी, ये इसकी यहाँ से एज, जो ये एज है ना ये बहुत शार्प होते हैं, ये एज शार्प होते हैं, तो इनको अपन एजिंग इंस्ट्रूमेंट से या फिर साइड में मिट्टी डाल के, मड डाल के, है ना, इसको जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर इसके ऊपर कोई हैवी व्हीकल आए ना, इधर से भाई, इधर से कोई गाड़ी आ रही है वो हैवी आ रही है, तो यहाँ के एज डिस्टर्ब मतलब हो सकते हैं, मतलब डैमेज हो सकते हैं ना, तो वो एजिंग अपने इंस्ट्रूमेंट से उनको थोड़ा कम किया जाता है। बाकी अपना लास्ट अपना वो 10th अपना आता है क्यूरिंग। अब क्यूरिंग तो अपने को पता है भाई, अपने छतों पे देखियो कि आरसीसी की क्यूरिंग कैसे होती है भाई। अपने या तो जूट बैग से डैम पे जूट, मतलब गीले जूट बैग को रख दिया, या फिर उसे पॉन्डिंग बना दी। इसके अंदर जमीन पे भी जो पेमेंट होती है उसका भी सेम ही होता है, या तो आपने पॉन्डिंग कर दिया फिर जूट बैग रख दिए। पेमेंट का मिनिमम पीरियड टाइम होता है 10 दिन का। नेक्स्ट होता है फिलिंग जॉइंट्स। अब अपन ने ये जो अपने सेक्शन बनाए, जो मैंने बताया आपकी 4 से 5 के सेक्शन बनाए, 4x5 है, फिर 4x4 के बीच में सेक्शन बनाया है। ये जो सेक्शन बनते हैं इनको अपन फिल करते हैं, या तो बिटुमिन से फिल करेंगे या फिर रबल से फिल करेंगे, इस तरह से फिल करेंगे भाई, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बचे भाई। अगर जगह बच गई तो इसके अंदर पानी या फिर गाड़ी जाती है तो उसके अंदर यहाँ पे इनमें डैमेज आ सकता है, या फिर इनके अंदर कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे इसको, इनके जो सेक्शन जो बीच में जगह, इनको फिल भी करना जरूरी होता है। ये अपना आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है अपना रिजिड पेवमेंट का, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है। थ्योरी के लिए हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब अपने को बस ये पॉइंट याद रख लो। थ्योरी में अगर कोई क्वेश्चन आए ना तो आपको ये सिंगल पॉइंट याद रखना है, बाकी आपको अपने आप ही पता चल जाएगा भाई क्या क्या चीज़ें हैं। पॉइंट याद रखो, लगातार आपके क्वेश्चन में शानदार एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये है ना। ये आपके JEN के अंदर भी आता है, और अपना डिप्लोमा भी आता है, और बीटेक के अंदर भी आता है, ठीक है। आज के लिए अपना इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।